हाय फ्रेंड्स, आज हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कृत्रिम मधुरक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, आखिर कृत्रिम मधुरक या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते क्या है। तो ये वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम चीनी के विकल्प के रूप में करते हैं। मतलब जहां हम चीनी का उपयोग नहीं करना चाहते, उसके लिए मिठास के लिए जिन जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहलाते हैं। इनकी खासियत देखें तो इनमें कैलोरी बहुत कम या फिर बिल्कुल शून्य होती है, लेकिन ये स्वाद में क्या असली चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठे होते हैं। ये हमारी इसकी परिभाषा होगी। परिभाषा एक बार वापस बता दें आपको। कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, तो ये वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है और इनमें कैलोरी बहुत कम या बिल्कुल शून्य के बराबर होती है, लेकिन ये स्वाद में क्या है, असली चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठे होते हैं। अब हम देखेंगे कृत्रिम मधुरक की विशेषताएं, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की क्या क्या विशेषताएं होंगी। पहली विशेषता सबसे खास कौन सी, उच्च मिठास, हाई स्वीटनेस। ये सामान्य चीनी की तुलना में सैकड़ों या फिर हजारों गुना ज़्यादा मीठे होते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों में इनकी सूक्ष्म मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा का ही उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कम मात्रा में ही ये बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। बात करें शून्य या फिर नगण्य कैलोरी, जीरो या लो कैलोरी की बात करें, तो मानव शरीर इन्हें पूरी तरह से ऊर्जा में बदल नहीं पाता, जिसके कारण क्या है, ये शरीर में लगभग शून्य कैलोरी जोड़ते हैं और वजन घटाने में या वजन नियंत्रण करने में ये सहायता करते हैं। फिर बात करें तीसरी विशेषता की, तो रक्त शर्करा पर प्रभाव नहीं, मतलब सेफ फॉर डायबिटीज़ की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स शून्य होता है। आप इसे याद रखेंगे, इनका क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स शून्य होता है। मतलब ये ब्लड शुगर, जो रक्त शर्करा है, इसके स्तर को नहीं बढ़ाते, जिससे ये क्या, मधुमेह के जो रोगी है उनके लिए सुरक्षित माने जाते हैं। जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है किसके लिए बेहतर है, ये हमारे डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं इनके लिए बेहतर होते हैं। फिर दांतों के अनुकूल की बात करें, प्रिवेंट टूथ डीके की। सामान्यतः चीनी की बात करें तो सामान्य चीनी के विपरीत मुंह में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं कृत्रिम मधुरकों को किण्वित नहीं कर पाते, फर्मेंट नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, दांतों में सड़न या फिर कैविटी की समस्या नहीं होती है। चीनी की वजह से हमारे कैविटी की समस्या आ सकती है। फिर रासायनिक प्रकृति और स्वाद की बात करें, केमिकल नेचर की, तो मुख्य रूप से क्या, प्रयोगशालाओं में बनाए गए सिंथेटिक रसायन होते हैं। इनमें कुछ जैसे हमारे सैकरीन है, इनका सेवन करने के बाद मुंह में हल्का हल्का कड़वा या फिर धात्विक स्वाद तो आ ही सकता है, लेकिन ये नॉर्मली क्या है, मीठे होते हैं। अब कुछ उदाहरणों के बारे में देख लेते हैं कृत्रिम मधुरकों के। पहला हमारा आता है सैकरीन। सैकरीन की बात करें, इसकी विशेषता की, तो ये हमारा 1879 में खोजा गया सबसे पुराना कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है। ये क्या, हमारे असली चीनी है उससे लगभग 300 से 400 गुना मीठा होता है। मतलब जितने हमारे 1 ग्राम चीनी की, एक 300 से 400 ग्राम चीनी की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वहाँ केवल 1 ग्राम हमारे सैकरीन से पार पड़ जाएगी। आप इसे याद रखेंगे। फायदे की बात करें तो पकाने और बेक करने के जो उच्च तापमान पर भी स्थिर होता है, और ये पूरी तरह से क्या होता है, कैलोरी मुक्त होता है और मधुमेह रोगी के लिए बेहतर है। जैसे हमारी जो शुगर फ्री की जितनी भी दवाइयाँ आती हैं उनके अंदर ये हमारा सैकरीन ही अधिकतर होता है। इसकी सबसे बड़ी कमी की बात करें तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि खाने के बाद मुंह में हल्का सा कड़वाहट या फिर मेटेलिक जो आफ्टर टेस्ट का स्वाद आता है, मतलब धात्विक जैसा स्वाद आता है कई बार। दूसरा हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनेस आता है, कौन सा, एस्पार्टम। एस्पार्टम की बात करें तो हमारे चीनी से लगभग 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कितना? 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। यह क्या है, 2 अमीनो एसिड, एक तो एस्पार्टिक एसिड और एक फेनिल एनिन, इन 2 से मिलकर बना होता है। आप इसे याद रखेंगे। एस्पार्टम क्या, 2 अमीनो एसिड है हमारे, एस्पार्टिक एसिड और फेनिल एनिन, इन दोनों से मिलकर बना होता है। फ़ायदे की बात करें, इसका स्वाद क्या, असली चीनी के बहुत ज़्यादा करीब होता है, मतलब वैसा ही स्वाद में लगता है जैसे हमारी असली चीनी लगती है। इसके उपयोग की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, कोका कोला, पेप्सी, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, डाइट सोडाज आते हैं, च्युइंगम्स आते हैं, ठंडे डेजर्ट आते हैं, इनके अंदर इसका उपयोग करते हैं। कमियों की बात करें तो ये खाना पकाने या बेकिंग के जो उच्च तापमान पर टूट जाता है। मतलब खाना पकाने में इसका उपयोग करेंगे या फिर किसी भी चीज़ को बेक करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या, उच्च तापमान पर टूट जाता है और उनमें मिठास खो देता है। इसलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है, ठंडे पदार्थों में, जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ठंडे डेजर्ट होते हैं। इसके अलावा देखें तो हमारे फेनिल कीटोन यूरिया है, जो हमारी बीमारी है, जो आनुवंशिक बीमारी है के लोग होते हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यदि किसी के ये बीमारी है और वह एस्पार्टम का उपयोग करता है तो उसको नुकसान हो सकता है। बात करें कैसे, एस्पार्टम की बात करें तो एस्पार्टम
नामक जो हमारा कृत्रिम मधुरक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, इसमें हमारा फेनिल एनिलिन क्या फेनिल एलनिन क्या है नामक एक एमिनो एसिड पाया जाता है, जिससे कि हमारे फेनिल कीटोन यूरिया नामक जो दुर्लभ हमारे आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित लोग हैं, ये क्या है एंजाइम की कमी की वजह से पचा नहीं पाते हैं। जो हमारे एमिनो एसिड है, एसिड का नाम है फेनिल एलनिन, ठीक है, जिनके एक PKU बीमारी होती है, वो क्या करते हैं एंजाइम की कमी की वजह से इनको पचा नहीं पाते हैं। जब PKU के मरीज एस्पार्टम युक्त चीज़ें खाते हैं, जैसे कोई डाइट सोडा खाते हैं, शुगर फ्री उत्पाद का उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो फेनिल एलेनिन उनके रक्त में जमा हो जाता है और जमा होकर मस्तिष्क को गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी खतरे के कारण क्या दुनिया भर में एस्पार्टम वाले जो उत्पाद हैं उनके पैकेट पे चेतावनी लिखनी जरूरी है कि इसमें फेनिल एलेनिन पाया जाता है। यदि किसी भी कोई फेनिल कीटोन यूरिया नामक बीमारी है तो इसका सेवन ना करें। तो इस तरह के कानूनी रूप से लिखना अनिवार्य है ताकि हमारे जो PKU के मरीज हैं इनके खाने से बच सके। हालांकि जिन लोगों को बीमारी नहीं है वो इसको आसानी से पचा लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारा फेनिल एलेनिन ये क्या हमारे एमिनो एसिड। अब हम देखेंगे तीसरा स्वीटनर्स आता हमारा सुक्रालोज। कौन सा सुक्रालोज। सुक्रालोज की बात करें, सुक्रालोज की क्या विशेषता है, तो ये चीनी से लगभग 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है और इसे असली चीनी के जो अणु होते हैं उनमें रासायनिक बदलाव करके बनाया जाता है। जैसे हमारे एक ब्रांड बना था स्प्लेंडा ब्रांड है, तो ये हमारे जो चीनी के अणु होते हैं उनमें रासायनिक बदलाव करके हमारे सुक्रालोज बनाया जाता है, सुक्रोज से सुक्रालोज, और ये चीनी से लगभग क्या 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। फ़ायदे की बात करें तो उच्च तापमान मतलब बेकिंग और कुकिंग करते टाइम ये पूरी तरह से स्थिर रहता है। मतलब जो ऐसी चीज़ें जिन्हें गर्म किया जाता है, गर्म करके बनाया जाता है, उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। शरीर इसे पचा नहीं पाता, इसलिए यह क्या है शरीर में बिना कोई कैलोरी जोड़े बाहर निकल जाता है। आप इसी बात करेंगे सुक्रालोज है, इसको शरीर पचा नहीं पाता, इसी वजह से क्या है शरीर में बिना कोई कैलोरी जोड़े ये शरीर से बाहर हो जाता है। कमियों की बात करें तो कुछ आधुनिक शोध ये बताते हैं कि इसके अत्यधिक सेवन से आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको शुगर या फिर जो शर्करा इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लंबे समय से यदि सुक्रालोज का इस्तेमाल करेंगे तो जो शुगर है तो उनको नहीं मिल पाएगी। आंतों के हमारे बैक्टीरिया जैसे हमारे इकोलाई होता है तो वो क्या धीरे धीरे मरने लगते हैं और हमारे शरीर को नुकसान होने लगेगा। अगला स्वीटनर्स आता हमारा नियोटेम की बात करें, इसकी विशेषता ये है कि चीनी से लगभग 7000 से लेकर 13000 गुना ज़्यादा मीठा होता है नियोटेम। और एक एस्पार्टम का ही यह क्या हमारे एस्पार्टम का ही एक रासायनिक रूप से उन्नत संस्करण होता है। एस्पार्टम को ही यदि उन्नत रूप से बनाया जाए तो क्या बनेगा नियोटेम। और यह क्या चीनी से 7000 से लेकर 13000, आप याद रखेंगे कितना 7000 से लेकर 13000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। लाभ की बात करते हैं उच्च तापमान पर ज़्यादा स्थिर होता है। एस्पार्टम की तरह क्या है इसमें फेनिल एलेनिन तो होता है लेकिन शरीर में इसके टूटने की प्रक्रिया अलग होती है, जिसकी वजह से क्या है ये हमारे PKU वाले जो लोग होते हैं इनके लिए एस्पार्टम जितना खतरनाक नहीं होता, उनके मुकाबले ये कम खतरनाक होता है क्या नियोटेम। कमी की बात करें तो ये घरों में इस्तेमाल करने के लिए कम उपलब्ध है और मुख्य रूप से क्या जो बड़े खाद्य उद्योग होते हैं उनके द्वारा ही इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 7000 से लेकर 13000 गुना मीठा, मतलब 1 ग्राम नियोटेम और 13000 ग्राम कौन चीनी, मतलब 1 ग्राम नियोटेम और 13 किलो चीनी के बराबर है। तो अपन घर के अंदर इसको यदि काम में लेंगे तो 1 ग्राम तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो 13 किलो चीनी के बराबर हो जाएगा, इसलिए नॉर्मली इसे घरों में काम नहीं लेते। अगला स्वीटनर्स आता हमारा एलेटम की बात करें, इसकी विशेषता क्या है कि चीनी से लगभग 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है और एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। ये कितना चीनी से लगभग 2000 गुना ज़्यादा मीठा है, साथ ही साथ ये एमिनो एसिड से मिलके बना है। लाभ की बात करते हैं एस्पार्टम की तुलना में उच्च तापमान पर ज़्यादा स्थिर होता है। एस्पार्टम की तुलना में ज़्यादा उच्च ताप यदि हम किसी चीज़ को दे रहे हैं तो उस ताप पर ही ज़्यादा स्थिर रहता है। कमी की बात करें तो इसके अत्यधिक मीठेपन को व्यावसायिक रूप से संतुलित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 2000 गुना ज़्यादा मीठा है, तो इसके मीठेपन को क्या व्यावसायिक रूप से संतुलित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण क्या कई देशों ने इसे खाद्य पदार्थों में मंजूरी देने से मना कर दिया था कि खाद्य पदार्थों में इसको नहीं डाला जाना चाहिए। अगला स्वीटनर्स आता हमारा एडवांटेम की बात करें, इसकी विशेषता क्या है तो ये सबसे नए जो मधुरक है उनमें से एक है। जो नए नए एडवांस हमारे डिस्कवरी की जा रही है, खोज की जा रही है नए नए मधुरकों की, उनमें से एक हमारा एडवांटेम है और ये चीनी से लगभग 20,000 गुना ज़्यादा मीठा है। आप सोच सकते हैं कितना 20,000 गुना ज़्यादा मीठा हमारा क्या एडवांस ही मान के चलो एडवांटेम को।
फिर लाभ की बात करें तो अत्यधिक मिठाई की मिठास की वजह से, क्या, क्योंकि 20,000 ज़्यादा गुना मीठा है, तो अत्यधिक मिठास के कारण इसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। अरे पकाने और बेक करने में थोड़ा ठीक रहता है, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे हमारी खीर होती है जिनको गरम गरम खाया जाता है, तो उसमें डाला जा सकता है आसानी से। कमी की बात करें तो बाज़ार में नया होने की वजह से दशकों लंबे जो उपयोग है उससे संभावित प्रभावों पर अभी भी अधिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। मतलब ये नहीं देख सकते एक बार इसका उपयोग करेंगे तो स्वास्थ्य पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं। फिर आता है एसएस फिल्म, क्या एसएल फेम पोटेशियम, बात करें एक के भी कह सकते हैं इसको। इसकी बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो ये हमारे असली चीनी से लगभग 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है, और अक्सर इसे क्या अन्य जो कृत्रिम मधुरक होते हैं जैसे हमारा एस्पार्टेम, सुक्रालोज, इनके साथ मिलाकर उपयोग करते हैं ताकि इनका स्वाद क्या बिल्कुल चीनी जैसा ही लगे। तो इसका उपयोग किसके साथ करते हैं, जो हमारे दूसरे मधुरक होते हैं एस्पार्टेम, सुक्रालोज, तो इस तरह के जो मधुरक होते हैं इनके साथ मिला के इसका उपयोग करते हैं। फायदे की बात करते हैं, खाना पकाने बेकिंग के जो उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है, और शरीर बात करें तो शरीर इसे पचा नहीं पाता, इसलिए मूत्र के माध्यम से क्या बिना कोई कैलोरी दिए बाहर निकल जाता है। इसकी कमियों की बात करें, अगर इसे अकेले भारी मात्रा में इस्तेमाल कर लिया जाए तो इसका स्वाद क्या हल्का कड़वा लग सकता है। इसका स्वाद क्या हल्का कड़वा लग सकता है यदि अकेले में इसका इस्तेमाल कर लिया जाए भारी मात्रा में। फिर साइक्लामेट की बात करें, साइक्लामेट भी हमारे एक कृत्रिम मधुरक है। विशेषता की बात करें तो ये चीनी से लगभग क्या 30 से 50 गुना ज़्यादा मीठा होता है। कृत्रिम मधुरकों में इसकी मिठास सबसे कम होती है, इसलिए इसे क्या अक्सर सैकरीन के साथ मिलाया जाता है। क्या कृत्रिम मधुरकों में इसकी मिठास सबसे कम होती है, 30 से 50 गुना ही होता है, इसलिए क्या इसे अक्सर सैकरीन के साथ मिला के काम में लिया जाता है। फ़ायदे लाभ की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और उच्च तापमान पर पूरी तरह से स्थिर रहता है। क्या उच्च तापमान पर क्या पूरी तरह से स्थिर रहता है। अन्य मधुरकों के साथ मिलाने पर यह क्या कड़वे स्वाद को छुपा देता है। क्या अन्य मधुरकों के साथ मिलाने पर क्या कड़वे स्वाद को छिपा देता है। कमियों की बात करें 1960 के दशक में चूहों पर कुछ शोधकों ने क्या किया, इसे कैंसर से जोड़ दिया था, ब्लैडर कैंसर से जोड़ दिया था। तो शोध के दौरान ये देखा गया 1960 के दशक में कि जो चूहों पे शोध किया गया था, तो इससे जो हमारा ब्लैडर कैंसर है ये हमारे चूहों के अंदर होने लग गया था, जिसके कारण अमेरिका जैसे कुछ देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि बाद के शोधों ने इसे मनुष्य के लिए तो सुरक्षित माना, लेकिन भारत सहित कई देशों में इसका उपयोग स्वीकृत है, मतलब भारत जैसे कई देश इसको आसान से उपयोग कर रहे हैं। अब हम देखेंगे चीनी के अन्य जो लोकप्रिय विकल्प है उनकी बात करें। ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, लेकिन हम प्राकृतिक कुछ जो मधुरक है उनकी बात करें जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, चीनी के विकल्प के रूप में करते हैं। हम कुछ रसायन देखेंगे मधुरक जो क्या है रसायनों से नहीं बनते, लेकिन बाजार में इन्हें क्या अक्सर चीनी के विकल्प या फिर डाइट फूड्स में कृत्रिम मधुरक के साथ ही रखा जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मधुरक है जो क्या चीनी के विकल्प के रूप में काम आते हैं। जैसे एक आता हमारा स्टेविया क्या हमारे प्राकृतिक मधुरक है। बात खासियत की देखें तो इसे स्टेविया रेबाउडियाना नामक जो पौधे हैं इसकी पत्तियों से निकाला जाता है, और ये चीनी से 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। ये चीनी से कितना 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठा होता है। और किस पौधे की पत्ती से निकालते हैं, स्टेविया रेबाउडियाना। फ़ायदे की बात करें तो ये हमारे क्या 100% प्राकृतिक होता है और इसमें कितनी 0 कैलोरी होती है, और मधुमेह रोगियों के लिए सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये शर्करा को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है, जो रक्त शर्करा होता है ब्लड शुगर, तो इसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाता। कमियों की बात करें तो कुछ लोगों को इसका स्वाद क्या हल्का कड़वा या फिर मुलेठी जैसा लगता है। कुछ लोगों को कैसा स्वाद लगेगा इसका, हल्का कड़वा या फिर मुलेठी जैसा लगता है। फिर मोंक फ्रूट अर्क की बात करें, प्राकृतिक मधुरक, विशेषता क्या है इसकी, यह हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाने वाले एक छोटे हरे तरबूज जैसे फल मोंक फ्रूट से निकाला जाता है। एक फ्रूट है हमारे कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में हरा तरबूज होता है जिसका नाम क्या है मोंक फ्रूट, वहाँ से निकाला जाता है, और ये चीनी से लगभग 150 से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। फ़ायदे की बात करें तो प्राकृतिक है और इसमें कोई कैलोरी नहीं होती। इसका स्वाद क्या कृत्रिम मधुरकों की तरह कड़वा भी नहीं होता और ये उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है। कमी की बात करें तो इसे उगाना, इसका अर्क निकालना बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए अन्य मधुरकों की तुलना में क्या बाज़ार में महंगा मिलता है। क्यों, क्योंकि इसको निकालना महंगा है, इसलिए अन्य के मुकाबले ये और भी महंगा होता है। और मधुरक कौन कौन से हैं जिनकी बात करें, शुगर एल्कोहल जो क्या हमारा एरिथ्रिटोल और जाइलिटोल, ये दो हमारे कुछ क्या शुगर एल्कोहल कहलाते हैं। इनकी बात करें, इनकी विशेषता क्या है, तो हमारे फलों और सब्जियों में, ये क्या हमारे फलों और सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्या हमारे फलों और सब्जियों में क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं,
जिन्हें हमारे शुगर एल्कोहल कहा जाता है। इनकी मिठास क्या है, चीनी से लगभग 60 से 80% होती है। चीनी के मुकाबले कितनी, 60 से 80% तक होती है। फ़ायदे की बात करें तो इसमें कैलोरी चीनी की तुलना में बहुत कम होती है। विशेष रूप से देखें तो जाइलिटोल दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि कैविटी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है। इसलिए इसका उपयोग क्या, शुगर फ्री जो च्युइंगम होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, हमारे जाइलिटोल का। आप इसे याद रखेंगे। कमी की बात करें इसकी तो शरीर इन्हें पूरी तरह से पचा नहीं पाता। यदि इनका अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो ये पेट में गैस, सूजन और दस्त का कारण भी बन सकते हैं। और कुत्तों के लिए क्या, कुत्तों के लिए जाइलिटोल अत्यधिक जहरीला होता है। आप इसे याद रखेंगे कि इसका उपयोग क्या कुत्तों के लिए नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे, हमने बहुत सारे जो कृत्रिम मधुरक और प्राकृतिक मधुरक दोनों का उपयोग और उनकी विशेषताएं देख ली। अब हम देखेंगे जो कृत्रिम मधुरक है उनके सामान्य लाभ क्या है। पहला, डायबिटीज़ कंट्रोल मतलब मधुमेह प्रबंधन में काम आते हैं। तो हमारे रक्त शर्करा या ब्लड शुगर के स्तर को नहीं बढ़ाते, जिससे हमारे शुगर के मरीज भी मीठे का आनंद ले सकते हैं। वजन नियंत्रण या वेट मैनेजमेंट की बात करें तो शून्य या नगण्य कैलोरी होने की वजह से क्या है, ये वजन कम करने वाले आहार में मदद करते हैं, डाइट में मददगार होते हैं। दांतों की सुरक्षा की बात करें तो चीनी के विपरीत कृत्रिम मधुरक दांतों में कैविटी या सड़न पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको भोजन नहीं देते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उनको, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाता। फिर बात करें कृत्रिम मधुरकों की सामान्य कमियों की बात करें तो पहली कमी आती है हमारा शुगर कार्विंग्स मतलब मीठे की लालसा। अत्यधिक मीठा होने की वजह से ये मस्तिष्क के रिवॉर्ड सेंटर को भ्रमित कर देते हैं, जिससे लोगों में मीठा खाने की लालसा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर पाचन और आंतों के प्रभाव की बात करें तो अधिक मात्रा में सेवन करने से गैस, सूजन और आंत के माइक्रोबायोम के असंतुलित होने का खतरा बना रहता है। फिर दीर्घकालिक स्वास्थ्य चिंताओं की बात करें, हालांकि FDA और FSSAI जैसी जो संस्थाएं इन्हें सुरक्षित मात्रा में खाने की अनुमति देती है, लेकिन कुछ अध्ययनों ने इनके अत्यधिक और लंबे समय तक सेवन को सिरदर्द, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ दिया है। जिस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने कृत्रिम मधुरक या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में काफ़ी डिटेल से देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।